गुड इवनिंग क्लास। आज हमारा सोशियोलॉजी लेक्चर 55 सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ डेविएंस। तो अभी क्लास आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा भी सर हमारे थिंकर्स पार्ट चल रहे थे, भी आप आर के मटन जो थिंकर था वो कर रहे थे, तो भी ये डेविएंस कहाँ से आ गया। तो मैंने आपको जैसे बताया था भी आर के मटन जब हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे तो उसमें क्या है, स्ट्रेन थ्योरी जो कि बताती है भी सोसाइटी में डेविएंट बिहेवियर कैसे होता है। मैंने मिडल रेंज थ्योरी में भी आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था। तो आई थॉट दैट इट्स गुड अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस ऑल द सोशोलॉजिकल एंगल्स ऑफ डेविएंट बिहेवियर, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको पेपर 2 जो सोशोलॉजी का पेपर 2 है यूपीएससी में, उसमें पूछ लेते हैं भी क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, क्राइम्स अगेंस्ट दलित्स, क्राइम्स अगेंस्ट SC STs, दलित्स उसी में आ गया, एंड क्राइम्स अगेंस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी या क्राइम्स अगेंस्ट LGBTQ कम्युनिटी। तो आप क्या है, आप फिर वो सिंपल रीज़न लिखते हो जो कि हम जब हम GS1 की तैयारी करते हैं सोशल इश्यूज़ की, तो उसमें जो रीजंस पढ़ते हैं तो वो एक सोशोलॉजी का आंसर कम लगता है, GS का आंसर ज़्यादा लगता है। तो मेरा आज क्या मोटिव है भी कल को जब आपको वो पेपर दिखे तो आप सोशोलॉजिकल वर्ड्स जो भी हैं, वर्ड हैं प्रॉपर, जैसे कि एनोमी, स्ट्रेन थ्योरी, लेबलिंग थ्योरी, ये जो वर्ड है ना आप उस पर ड्रॉप कर सको। तो सोशियोलॉजिकल लेक्चर 55 सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ डेविएंस। तो मीन्स जब भी आपको क्राइम पे पूछे तो आपको एक सोशियोलॉजिकल उसका एंगल पता हो। तो दिस सेशन इज टेकन बाय मी हर्ष बंसल IRS। तो डेविएंस क्या है? सोशियोलॉजी डिफाइंस डेविएंस एज ए बिहेवियर दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज वायोलेटिंग एक्सपेक्टेड रूल्स एंड नॉर्म्स। तो डेविएंट बिहेवियर क्या है भी, ऐसे कुछ रूल्स या नॉर्म्स होते हैं जब उनको कोई वायोलेट करता है तो उसको सोशियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? डेविएंट बिहेवियर कहते हैं। ये रूल्स और नॉर्म्स ऐसे नहीं है कि यूनिवर्सल हैं, इट्स वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। इट इज सिंपली मोर देन नॉन कन्फर्मिटी, हाउएवर इट इज बिहेवियर दैट डिपार्ट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम सोशल एक्सपेक्टेशंस। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने मूवी देखी होगी सैरत, मराठी मूवी थी, फिर उसी की हिंदी में रीमेक बनी धड़क। सैरत काफ़ी फेमस मूवी है मराठी सिनेमा की, और धड़क बाद में बॉलीवुड मूवी में। तो उसमें ना एक चीज़ कंसेप्ट पे ये मूवी बनी थी, ऑनर किलिंग। तो हमारे जहाँ पे बाय द वे ऑनर किलिंग इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मीन्स आज की डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इसकी कोई जगह नहीं। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, बट इट्स वेरी सैड कि आज भी हम कभी न्यूज़ पढ़े तो डेली 1 या 2 दिन बाद हम मुझे ऑनर किलिंग का इंसिडेंट देखते हैं। इट्स वेरी सैड फॉर आवर सोसाइटी। तो इसमें क्या है, तो मैं बाकी आप ना, मैं जब भी बोलता हूँ मीन्स ऐसा नहीं भी आपको चीज़ों को रटना है, आप चीज़ों को समझो। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट जब एस्पिरेंट कहता है सर मैं तैयारी शुरू करनी तो मैं क्या करूँ, तो मैं कहता हूँ पहले अपना माइंड सेट तैयार कर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सत्यमेव जयते के एपिसोड देखोगे ना, टॉक शो है जहाँ पे आपको ग्राउंड रियलिटी पता चलती है। मीन्स इसी में एक एपिसोड है ऑन द किलिंग पे, बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड है, सभी मतलब जो भी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है बहुत अच्छे से इनको दिखाया गया है। तो आप एक बार ये ऑन द किलिंग का एपिसोड देखना। तो अभी हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि मैरिज के ना कुछ रूल्स थे इंडियन सोसाइटी में, अभी भी हैं वो, ऐसा नहीं है, नो डाउट। आजकल वो रूल्स जो हैं लूज हो चुके हैं, मतलब उनको ज़्यादातर लोग नहीं फॉलो करते, नहीं ज़्यादातर नहीं, माइनॉरिटी ऑफ लोग नहीं फॉलो करते, मोस्टली लोग उन्हीं में रूल्स में घूम। ये कुछ रूल्स थे, एक शादी में 2 वर्ड होते हैं, एंडोगेमी
और हेक्सोगेमी। एंडोगेमी और हेक्सोगेमी। एंडोगेमी मीन्स द मैरिज विद इन दैट ग्रुप एंड एक्सोगेमी मीन्स मैरिज आउटसाइड द ग्रुप। तो हमारे कुछ रूल्स हैं शादी के। जब बाय द वे पेपर 2 जब इंडियन सोसाइटी है उसका टॉपिक है, लेकिन मैं कुछ वर्ड्स आपको अभी से मतलब थोड़े थोड़े वर्ड इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आए। जैसे कल मैंने संस्कृताइजेशन वर्ड आपको इंट्रोड्यूस किया था, M.N. श्रीनिवास थिंकर। तो एंडोगेमी क्या क्या रूल थे हमारे? कास्ट एंडोगेमी, कास्ट एंडोगेमी, रिलीजियस एंडोगेमी भी एक ही कास्ट में शादी करनी है और एक ही रिलीजन में शादी करनी है। ये मैरिज के कुछ रूल्स हैं इंडियन सोसाइटी में। फिर आता है एक्सोगेमी, मैरिज आउटसाइड द ग्रुप। गोत्रा, गोत्रा क्या होता है? गोत्रा जो मानते हैं भी मतलब ये जो गोत्रा है इस नेम ऑफ कॉमन एंसेस्टर। तो गोत्रा देखा होगा आपने, तो आपके नाम के पीछे जो लगा होता है, तो गोत्रा हेक्सोगेमी। आउटसाइड गोत्रा में शादी करनी है। विलेज हेक्सोगेमी, आउटसाइड विलेज से शादी करनी है। और फैमिली एक्सोगेमी मीन्स आप फैमिली में शादी नहीं कर सकते। लेकिन वो भी अगर आप देखोगे ना किनशिप सिस्टम इन इंडिया, तो जैसे जहाँ पे हमारे नॉर्थ इंडिया में क्रॉस कजन मैरिज नहीं अलाउड, क्रॉस कजन मैरिज नहीं, लेकिन साउथ इंडिया में क्रॉस कजन मैरिज है। तो वो इरावती कार्बे जो मैम थे, तो सोशोलॉजिस्ट थे इरावती कार्बे, तो उन्होंने एक किनशिप सिस्टम इन इंडिया दिया था, इरावती कार्बे। तो अब क्या होता है, जो ये ऑनर किलिंग का इंसिडेंट क्यों होता है? तो जब कोई मतलब कपल जब तो ये जो रूल्स है जब ब्रेक करता है, तो जो उस सोसाइटी के एल्डर्स होते हैं तो वो लगता है भी ये डेविएंट बिहेवियर है, भी इस बिहेवियर को पनिश किया जाए। बाय द वे इट्स वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है भी ये कंगारू कोर्ट्स बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो दिस प्रैक्टिस शुड नॉट हैपन इन इंडिया। लेकिन जो ग्राउंड पे अभी भी हो रही है, तो उनको लगता है ये डेविएंट बिहेवियर है, क्योंकि आपको पता है लोग अपने हिसाब से, मैं आगे लेबलिंग थ्योरी में बताऊंगा क्या होता है ये, तो उनको लगता है ये डेविएंट बिहेवियर है, इट शुड बी पनिश्ड। तो दैट्स वाई ऑनर किलिंग जो हमारी सोसाइटी में होती है भी, ताकि कल को जो और बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो उन पे जे वो ना जे इसको देख के वो हों। तो डेविएंट बिहेवियर, आई होप ये आपको ऑनर किलिंग का ये सब आपको थोड़े थोड़े कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। इट्स वेरी रॉन्ग मीन इस क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वेरी अनह्यूमन प्रैक्टिस है ये ऑनर किलिंग। और इसमें लोग को प्रॉपर पनिशमेंट भी मिलते हैं, जो कल्प्रिट्स होते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलती है। तो मेरा ये पूरा कंसेप्ट क्या था समझाने का भी, ऑनर किलिंग मेन क्या था, डेविएंट बिहेवियर। तो साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी मिलती है थोड़े थोड़े कंसेप्ट आपको और भी सिखाते रहें, ताकि क्योंकि नॉलेज मेरा ऐसा होता है जितनी भी नॉलेज मैं आपसे शेयर करूँ। तो ये डेविएंट बिहेवियर, अब क्या होता है समटाइम ना, जब मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो करने लग जाएं तो वो डेविएंट बिहेवियर नॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। ये भी एक डेविएंट बिहेवियर की प्रॉब्लम। अब मैं बताता हूँ, जैसे कि अगर आपने देखा होगा जब कोविड का टाइम था, तो अगर कोई मास्क नहीं पहनते थे तो वो लगता था डेविएंट बिहेवियर है। लेकिन बाद में क्या हुआ, हमारे जहाँ पे इलेक्शन रैलीज होने लगी, ये रिलीजियस बड़े बड़े फेस्टिवल्स जहाँ प्रोटेस्ट, तो लोगों को लगा यार भी कोई पहन नहीं रहा, तो सभी लोग वही ना। और उससे क्या हुआ, जो आज हमारी इंडिया की बहुत ज़्यादा मतलब इस रियली स्कैरी। और मैं प्लीज़ ये बार बार कहता हूँ क्योंकि ना मुझे पता है आई एम एन ऑफिसर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, लेकिन दिल्ली में ना मतलब बेड अरेंज कराना, जे इंजेक्शन, मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस, द सिचुएशन इज वेरी वेरी स्कैरी। यू विल नॉट बिलीव इट, हमारी ट्रेनिंग चल रही है IRS की, और हमारी सारी जो क्लासेज हैं
सारी जो भी सेशंस हैं हमारे ऑनलाइन हो रहे हैं, और मैं 20 दिन से अपने रूम से बाहर नहीं निकला। जो खाना है वो भी हमारे जो हॉस्टल में है वो मीन्स इधर ही हॉस्टल में आ जाता है। हमारी जो ऑफिसर मेस है वो भी बंद करती है। तो सिचुएशन इज़ वेरी स्कैरी। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए अपना, बिकॉज इट्स रियली टफ। जो इंजेक्शन रेमडेसिविर का है 5,000 का इंजेक्शन है, उसकी जो एक्चुअल मार्केट कॉस्ट है चार्ज है 5,000 रुपया, लेकिन ब्लैक में भी ना 50,000 रुपये में भी नहीं मिल रहा वो। सिचुएशन इतनी ज़्यादा ग्राउंड पे ख़राब है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए कोविड का, अपना घर पे रहिए, बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन में घर से बाहर निकलिए। इट्स वेरी स्केरी सिचुएशन, वेरी वेरी स्केरी। तो ये डेविएंट बिहेवियर, तो सभी लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया, और आज हमारी सिचुएशन ऐसी है भी हर दिन 3.5 लाख कोविड के केसेज आ रहे हैं। तो ये डेविएंट बिहेवियर। अभी एक ना वो हुआ था नॉर्वे में, वहाँ के पीएम थे, तो वहाँ पे क्या था भी सोशल डिस्टेंसिंग, आपने 10 लोग मैक्सिमम इकट्ठे हो सकते हो। तो पीएम ने 13 लोग इकट्ठे कर लिए, मतलब बर्थडे पार्टी थी। तो लोगों ने, तो वहाँ की पुलिस ने कहा अगर कोई और होता तो हम फिर भी छोड़ देते, लेकिन पीएम जो मैम थी वहाँ की, उनको प्रॉपर फाइन किया ताकि एक लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट हो। बट ऑन द अदर हैंड इन इंडिया, हमारे जहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं, दे आर नॉट शोइंग रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, they are not following the norms of social distancing, they are not putting face mask on their faces, they are doing election rallies, and it's really sad, very very sad. तो ये डेविएंट बिहेवियर को पनिश करने के पनिशमेंट भी मिलती है। तो ये आई होप आपको डेविएंस का कंसेप्ट समझ आ गया, क्योंकि डेविएंट जो, जैसे सपोज करो हमारी सोसाइटी में है, कुछ नॉर्म्स हैं, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, अगर वो कोई करता है तो हम कहते हैं ही इज डेविएंट, और उसी को हम क्रिमिनल्स बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट, तो डेविएंट बिहेवियर को जब स्टडी किया गया तो कुछ बायोलॉजिकल थ्योरीज थे पहले। तो हमने सुना होगा भी मतलब जो भी कोई भी जो आदमी है, चोर या डाकू पेट से नहीं बनता, उसको हालात बनाते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल थ्योरिस्ट क्या कह रहे थे भी दे आर बॉर्न क्रिमिनल्स, भी ऐसे कुछ इनके ट्रेड्स होते हैं, बॉडी ट्रेड्स, या कुछ भी ऐसे मीन्स कुछ जीन्स होते हैं जिसके कारण दे आर क्रिमिनल्स, दे आर बॉर्न क्रिमिनल। एक्चुअली ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा रेसिस्ट थ्योरी है। इसका मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि ये थ्योरीज क्या थे, बायोलॉजी थ्योरीज, दे वांट टू अपहोल्ड वाइट सुप्रीमेसी। ये मतलब ऐसे शो करेंगे, मतलब वो डिफरेंट वो फीचर्स बता देंगे भी, वो इस तरह करेंगे जो ब्लैक पीपल हैं भी वो उस कैटेगरी में आए और उनको वो लेबल कर सके भी दे आर क्रिमिनल्स, दे आर बॉर्न क्रिमिनल्स। तो ये वाइट सुप्रीमेसी, और ये थ्योरी का कोई एम्पिरिकल ग्राउंड नहीं था, कुछ वो नहीं थी। तो ये थ्योरी आज के टाइम पे डिस्कार्ड की गई है। दिस थ्योरी इज डिस्कार्डेड कम्प्लीटली, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप देखो वाइट पीपल, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के टाइम इंडिया पे कितने क्राइम्स किए गए, तो दे आर वेरी बिग क्रिमिनल्स वाइट पीपल। क्योंकि अगर देखोगे ब्रिटिशर्स ने मतलब एक ना बहुत ज़्यादा वो था भी, जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ तो नाजी ट्रायल्स हो रहे थे, मीन्स क्योंकि ज्यू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा जो वो थी एग्जीक्यूशन की गई थी, मतलब बहुत लोगों के, कम से कम जो हॉलोकॉस्ट था, हॉलोकॉस्ट जो वर्ड सर्च कीजिएगा आप, हॉलोकॉस्ट जर्मनी में था, अडोल्फ हिटलर ने। तो इसमें जो डेथ थी, काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी, काफ़ी ज्यू कम्युनिटी की, 2 से 3 करोड़ ज्यू कम्युनिटी की डेथ हुई थी। तो कई बार बोलते हैं भी ठीक है आपने उनके अडोल्फ हिटलर ने खुद को सुसाइड कर लिया था, खुद को गोली मार ली थी, तो बाकी जो उसके जो भी ऑफिसर्स थे जो उस हॉलोकॉस्ट में थे, तो उनके ट्रायल्स हुए थे और सभी को पनिशमेंट मिली थी। लेकिन वो बोलते हैं भी आपने ठीक है, लेकिन आप उनको ही पनिशमेंट दीजिए। जैसे ग्रेट फेमिन ऑफ बंगाल हुई थी 1943 में, तो जहाँ से कम
4 से 5 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी, 4 से 5 करोड़ लोगों की। किसके कारण? ब्रिटिशर्स के कारण। तो उनको कौन वो देगा पनिशमेंट? तो मीन्स बायोलॉजिकल थ्योरीज ये दिखाना चाहती है ब्लैक पीपल जहाँ जो वाइट नहीं है दे आर क्रिमिनल्स। बट कॉलोनाइजेशन का टाइम देखो भी, इन्होंने कितने जो इंडिजीनियस पीपल थे, जो वहाँ के प्रिंसली स्टेट्स थी, कहीं भी जैसे कि यूएसए में गए तो रेड इंडियंस, तो बहुत ज़्यादा क्राइम कमिट किए गए। तो आई होप आपको बायोलॉजिकल थ्योरीज का कंसेप्ट समझ आ गया। अभी सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है? तो सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही है भी सोसाइटी डिसाइड करती है डेविएंट बिहेवियर। डिफरेंट डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी टू एक्सप्लेन डेविएंट बिहेवियर। तो सबसे पहले थ्योरी थी लेबलिंग थ्योरी। लेबलिंग थ्योरी, ये वर्ड याद करना, लेबलिंग थ्योरी। तो लेबलिंग थ्योरी क्या थी भी? डेविएंट बिहेवियर क्या होता है? भी सोसाइटी जिस बिहेवियर को लेबल कर दे भी जो डेविएंट है वो डेविएंट हो जाता है, और जिसको ना करे वो डेविएंट नहीं होता। तो आपने देखा होगा हमारे इंडिया में भी ऐसे हुआ था भी, जैसे हमारे जहाँ पे एक कास्ट सिस्टम है, तो ब्राह्मण्स ने कुछ जो बिहेवियर था शूद्रा कम्युनिटी का, वो डेविएंट बिहेवियर अनाउंस कर दिया था भी शूद्रा वेदास नहीं पढ़ सकते, वो एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, तो अगर वो करते हैं तो दे आर डेविएंट। तो एक्चुअली क्या है, जो सोसाइटी में पावरफुल लोग होते हैं वो जो बिहेवियर होता है उनका डेविएंट बिहेवियर दिखा देते हैं। तो लेबलिंग थ्योरी मीन आप लेबल करते हो। अब हो सकता है क्योंकि ये सोसाइटी डिसाइड करती है, सोसाइटी लेबल करती है। जैसे कि एक एग्जांपल है, अभी इस पे जो काफ़ी मतलब जो बीफ बैन है, तो हमने देखा है जहाँ पे काफ़ी मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट भी हुए थे बीफ बैन के कारण, दादरी लिंचिंग काफ़ी। तो बीफ बैन क्या है, डेविएंट बिहेवियर मानते हैं इंडिया में, क्योंकि मेजॉरिटी जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी है और हिंदू जो पीपल हैं वो गऊ को एक मदर का दर्जा देते हैं, तो बीफ बैन है इंडिया में। तो ये अगर कोई बीफ खाता है तो वो डेविएंट बिहेवियर हम देखते हैं। लेकिन यूएसए ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ नहीं है, तो वहाँ पर ये डेविएंट बिहेवियर नहीं है। तो मीन्स सोसाइटी डिसाइड करती है भी कौन सा बिहेवियर डेविएंट है कौन सा नहीं। इसी तरह जो मीन्स जैसे सपोज करो वाइट पीपल हैं, तो उन्होंने ब्लैक पीपल के जो भी बिहेवियर थे उनको डेविएंट डिक्लेयर कर दिया। तो ये सोसाइटी डिसाइड करती है इस लेबलिंग थ्योरी। जब मैंने स्लाइड आपको शेयर कर दूंगा तो उसमें गूगल ड्राइव का लिंक से, तो आप डाउनलोड कर देना, सारे नोट्स हैं इसमें। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा लेबलिंग थ्योरी। नेक्स्ट, तो ये ओरिजिन कहाँ पे हुए थे? हार्वर्ड वेकर ने की थी। तो ये डेविएंट बिहेवियर की जो थ्योरी थी हार्वर्ड वेकर ने, तो उन्होंने देखा था भी मतलब ये कैसे वो जो भी बिहेवियर है वो डेविएंट लेबल कैसे करते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ भी, अगर आप देखोगे हमारी डेविएंट बिहेवियर की थ्योरी, तो ऐसा नहीं है मतलब अगर आपने पहले ही पढ़ चुके हो, इमाइल ड्रुकहिम ने दी थी। तो इमाइल ड्रुकहिम ने जब थ्योरी ऑफ एनोमी, मैंने ऑलरेडी इस पर बहुत अच्छा लेक्चर लिया है, अगर किसी को जो नहीं समझ है तो वो पीछे जाके भी देख सकता है लेक्चर्स में, थ्योरी ऑफ एनोमी। तो इसमें क्या था, इमाइल ड्रुकहिम में क्या कहता है भी सोसाइटी S1 ट्रांजिशन होती है सोसाइटी S2 में, लेकिन उसमें कुछ ट्रांजिशन पीरियड होता है जिसमें क्या होता है, एक सोसाइटी कंसाइंस कलेक्टिव होता है, एक न्यू कंसाइंस कलेक्टिव आता है जब सोसाइटी नहीं जाती है। तो कुछ नॉर्म्स होते हैं जो लोग फॉलो करते हैं, लेकिन जब सोशल चेंज आ रहा होता है तो वो नॉर्म्स लोगों को पता नहीं होते, एक कॉमन कंसाइंस कलेक्टिव डिसाइडेड नहीं होता, तो लोग वो क्या करते हैं, डेविएंट बिहेवियर दिखाते हैं, जिसको सिचुएशन ऑफ एनोमी कहा। लेकिन इसी के बाद में क्रिटिसिज्म दिया था R.K. मर्टन ने भी, ऐसा नहीं है भी सोसाइटी पूरी की पूरी डेविएंट हो जाएगी, कि जो डेविएंट बिहेवियर है सिचुएशन स्पेसिफिक, इस पर्सन स्पेसिफिक। तो आई होप ये, क्योंकि डेविएंट बिहेवियर में आपको जो इमाइल ड्रुकहिम की थ्योरी लगानी है एनोमी, कई बार 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया आपको, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ डेविएंट बिहेवियर, तो ये लेबलिंग थ्योरी हो गया। फिर आगे सोशल कंट्रोल थ्योरी, जो ट्राविस हर्शी ने ये अपनी फंक्शनलिस्ट थ्योरी थी। तो सोशल कंट्रोल थ्योरी क्या कहती है
मीन्स सोशल कंट्रोल थ्योरी क्या कहती है, फंक्शनल थ्योरी है, मीन्स सोसाइटी के साथ कोई पर्सन कितना ज़्यादा इंटीग्रेट है। तो मतलब ये होता है भी, इसका क्या मानना था जो ट्रेविस का, मीन्स ये क्या कहता भी एवरीबडी वांट्स टू परफॉर्म डेविएंट बिहेवियर, लेकिन वो सोसाइटी में होता है तो उसके कुछ रोल्स डिसाइडेड होते हैं। तो रोल्स डिसाइडेड होते हैं तो वो सामने वाले जितना ज़्यादा वो सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट होगा वो उतना डेविएंट बिहेवियर नहीं करेगा, क्योंकि सोशलाइजेशन सिखाया जाता है भी ये बेटा ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। तो अगर वो करने की कोशिश करे तो उसको, जैसे अगर बच्चा को शरारत करने की कोशिश करता है डेविएंट, तो पनिशमेंट मिलती है। ऐसे ही इनफॉर्मल और फॉर्मल कंट्रोल्स होते हैं पनिश करने के। तो ये सोशल कंट्रोल थ्योरी। फिर आती है थ्योरी ऑफ डिफरेंट एसोसिएशंस, ये सदरलैंड ने दी थी। द थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन इज लर्निंग थ्योरी दैट फोकस ऑन द प्रोसेसेस बाय विच इंडिविजुअल कम्स टू कमिट डेविएंट और क्रिमिनल एक्ट्स। अकॉर्डिंग टू थ्योरी, criminal behavior learned through interaction with other people. Through this interaction, communication, people learn the value, attitude, techniques and motives for the criminal behavior. वो कहते नहीं होते भी बेटा बुरी संगत से दूर रहो, क्योंकि बुरी संगत में आप भी बुरी आदत पकड़ लेते हो। तो क्या होता है भी आपकी किस ग्रुप से कैसी एसोसिएशन है, तो वो भी आपका डेविएंट बिहेवियर डिसाइड करती है। कई बार देखा होगा आपने, जैसे हमारी सोसाइटी में स्मोकिंग डेविएंट बिहेवियर मानते हैं। तो क्या होता है, जब कोई कॉलेज में स्टूडेंट्स आते हैं तो वो स्टार्टिंग में स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन कुछ ग्रुप्स के साथ ऐसे मिल जाते हैं तो वो मतलब पीयर प्रेशर में आकर स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो थ्योरी ऑफ अ डिफरेंशियल एसोसिएशन। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या कह रही है, मार्क्सियन थ्योरी है। तो वो क्या कहती है, जो सोसाइटी में है डेविएंट बिहेवियर वो अनइक्वल सोसाइटी है, तो उसमें क्या है भी लोगों सर्वाइव करना है तो वो डेविएंट बिहेवियर पे आ जाते हैं। जैसे कि रेवोल्यूशन भी एक तरह का अगर देखा जाए वायोलेंस डेविएंट बिहेवियर है, तो लेकिन वो क्या है भी उस जो इनइक्वालिटी है उसको कम करने के लिए। अभी इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रिसेंट एग्जांपल। अभी जो मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, लोगों ने ना ऑक्सीजन सिलेंडर को लूटने की कोशिश की। तो चोरी लूटना डेविएंट बिहेवियर, लेकिन ये क्यों हुआ, क्योंकि अनइक्वल ऑनरशिप ओवर हेल्थ रिसोर्सेज। अब लोगों को हेल्थ वो मिल ही नहीं रहे ड्यू टू इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, तो लोग डेविएंट बिहेवियर पे वो हो गए। तो जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से इस इंसिडेंट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाय द वे इज रॉन्ग, लेकिन क्योंकि हर एक चीज़ जो भी सोसाइटी में हो रहा है तो उसको वो सोशियोलॉजिकल कैसे अंडरस्टैंड करते हैं वो चीज़ हमें देखनी है। जैसे मैं एग्जांपल से यूज करता हूँ, प्लीज़ आप भी ऐसे देखा कीजिए, जैसे भी कोई कंसेप्ट पढ़ाता हूँ तो आप देखा कीजिए भी कैसे चीज़ें होंगी। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी। तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी क्या है भी, दो तरह के जहाँ पे चीज़ें होती हैं सोसाइटी में, ये वर्ड याद कर लो। सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ कल्चर एंड सोशल कल्चर। कल्चर सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर क्या बताता है गोल्स, और स्ट्रक्चर क्या बताता है भी वो मीन्स कैसे हैं आपके। तो समटाइम क्या होता है, आपके पास जो मीन्स होते हैं वो नॉट उतने एडिक्वेट नहीं होते उस गोल को अचीव करने के लिए। तो जब वो नहीं होता तब एक जो इनडिफरेंस आता है तो उसको डेविएंट बिहेवियर कहते हैं। जैसे इसकी अमेरिका की एक एग्जांपल थी अभी, क्योंकि स्ट्रक्चर स्ट्रेन थ्योरी आर.के. मर्टन ने दी है, तो वो यूएसए में मतलब वो स्टडी कर रहा था भी डेविएंट बिहेवियर क्यों है इतना। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे जो कल्चर गोल है अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम मतलब क्या है, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, रिच होना, अमीर होना, मतलब आप इकोनॉमिकली वेल बीइंग हो। तो उसके लिए जो मीन्स हैं, मीन्स आप एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हों, आपकी गुड एजुकेशन हो। लेकिन वहाँ पे कुछ पीपल हैं जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड है, मतलब जिनको वो प्रॉपर मीन्स नहीं है। तो रॉबर्ट के मार्टन क्या कह रहा है भी, जब वो लोगों को गोल है लेकिन कुछ लोग उस गोल को अचीव करना चाहते हैं लेकिन मीन्स नहीं है, तब वो फिर क्या करता है, जब इन दोनों में मिसमैच है तब वो दे रिजॉर्ट टू क्राइम्स, मतलब क्रिमिनल्स, दे इंडल्ज इन ड्रग ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, थेफ्ट, लूट।
तो मीन्स ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ थ्योरी थी भी जब गोल्स हैं बट मीन्स नहीं है, लेकिन गोल्स को क्योंकि सोसाइटी ने अचीव करना, लेकिन ऐसा नहीं भी पूरी सोसाइटी के लोग ही ऐसे होते हैं। तो उसने स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ थ्योरी में 5 तरह के लोग ग्रुप बताए भी 5 तरह के लोग होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख सकते हो। थैंक यू क्लास।